वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम हुडीज़ की एक वेबसाइट बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल जो है बिगिनर फ्रेंडली है। इसके अंदर जो है हमारे पास इसका जो यूआई है उसके अंदर यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं और यहाँ पे हमारा हैमबर्गर है। ये हम अपने HTML और CSS से बनाएंगे। ये हैमबर्गर यहाँ पे आइकन यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारी एक हेडिंग रहेगी, यहाँ पे न्यू कॉकटेल के नाम से, और यहाँ पे हुडीज़। तो यहाँ पे कुछ हमारा जो डमी टेक्स्ट है और यहाँ पे 2 बटन है और इनके ऊपर हवर करने पे ये देखो ये एक अमेजिंग सा इफेक्ट है। ये इफेक्ट बनाना सीखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक इमेज है राइट साइड के अंदर। इस इमेज के ऊपर हवर करने पे ये स्टिल तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन जब बनाएंगे तो इसके ऊपर भी हम एक हवर इफेक्ट ज़रूर लगाएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, उसके अंदर जो है यहाँ पे भी सेम चीज़ है पहले सेक्शन के। यहाँ पे अपोजिट है। यहाँ पे फर्स्ट में जो है यहाँ पे एक इमेज है और सेकंड के अंदर यहाँ पे समर सेल ऑफर है और यहाँ पे डमी टेक्स्ट है और बटन है और उसके ऊपर हवर करने पे ये देखो ये एक इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास हमारा प्रोडक्ट सेक्शन रहेगा। इसके अंदर यहाँ पे ये देखो ये हवर करने पे ये देखो बॉर्डर हमारा आ रहा है। और उसके बाद ये बटन जो है इसको हवर करने पे ये हमारा जो कलर चेंज कर रहा है। और प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास ये 6-7 प्रोडक्ट रहेंगे, ये देखो। और यहाँ पे ये देखो इनके नीचे यानी जो है लिंक्स वगैरह लगे हुए हैं। ये कैसे लगाएंगे ये हम देखेंगे। और यहाँ पे हमारे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जो है ये हमारा क्लाइंट सेक्शन रहेगा। और क्लाइंट सेक्शन के अंदर हमारे पास ये 3 क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे ऐसे ही डमी मैंने डाल दिए हैं। अगर आपके पास कोई अवेलेबल है तो आप डाल दें। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो आप ये वाले यूज़ कर लें। मैं आपको ये जो यहाँ पे जितने भी एसेट्स वगैरह यूज़ होंगे, इमेजेस होंगे या कुछ और भी होगा या कोई आइकन्स वगैरह जो होंगे, SVGs मैंने रखे हुए होंगे। आई थिंक इसके अंदर SVGs नहीं है, सिर्फ इमेजेस हैं। और वो मैं आपको अपने गिटअप के ऊपर दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस करना। और ये हमारा क्लाइंट सेक्शन रहेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा फुटर रहेगा, ठीक है। और फुटर के बाद जो है हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे एंड रहेगा। और इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो चलेंगे अपने VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर अगर मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ तो फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास यहाँ पे index.html और style.css है। और CSS के अंदर हमारे पास जो है सिर्फ 2 फोर्स जो है वो मैंने उनके लिंक्स वगैरह लगा रखे हैं। ये एक रोबोटो का है और दूसरा प्लेफेयर डिस्प्ले वाला है। और एक फोल्डर है उसके अंदर हमारे पास जो इमेजेस हैं वो रहेंगी, ठीक है। और अपनी जो है index.html के अंदर चलेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना जो एक वेबसाइट है उसको बनाने के लिए। और यहाँ पे जो है इसका टाइटल दे दूँगा मैं हुडी के नाम से, और यहाँ पे अपने CSS फाइल को यहाँ पे मैं लिंक कर लूँगा। और इसको जो है नेक्स्ट जो है हम अपना जो नैव बार बनाएंगे उसके लिए मैं एक टैग यूज़ कर लूँगा नैव वाला। और उसके बाद एक लोगो के नाम से एक डिव बना दूँगा मैं, लोगो के नाम से एक डिव रहेगी और इसके अंदर एक H1 रहेगा और इसको मैं लोगो कर दूँगा। उसके बाद जो है इस डिव के बाहर जो है मैं एक और डिव बनाऊँगा डॉट बर्गर के नाम से, जो मैंने आपको दिखाई दी कि एक हैमबर्गर था उसके अंदर जो 3 लाइन्स थी वो वाली, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हैमबर्गर की बजाय सिर्फ एक बर्गर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्पैन बना दूँगा और इसी को 3 बार कॉपी कर दूँ, ठीक है। इसको मैं जो है अपने लाइव सर्वर में ओपन कर रहा हूँ। तो लाइव सर्वर में अभी कुछ होगा नहीं, ये जस्ट एक हेडिंग आई है हमारी जो H1 वाली थी ये वाली, क्योंकि उसके अलावा तो हमने कोई टेक्स्ट वगैरह डाला है नहीं। तो इसके बाद जो है चलेंगे अपनी जो CSS है। तो CSS के अंदर जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे 2 हमारे पास फोर्ट है, बस वही है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक अपना जो यूज़ कर लूँगा स्टैनिक, इसके अंदर जो मार्जिन पैडिंग है वो दे दूँगा। ये डिफ़ॉल्ट रहती है, ठीक है। ये जो है किसी भी जो हम देते हैं कोई किसी को ऑटो जो आ जाती है वो इससे हट जाती है बिल्कुल, इसलिए इसको यूनिवर्सल ऑपरेटर कहा जाता है। क्योंकि ये पूरे के पूरे जो हमारा जो index.html है उसके अंदर जितनी भी मार्जिन पैडिंग वगैरह जो होती है वो बिल्कुल जो होती है उसको ज़ीरो कर देता है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक रूट बना लूँगा, यानी हम इसके अंदर जो है कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वाले हैं, ठीक है।
यहाँ पे ये एक आ रहा था मेरे पास, यहाँ पे प्राइमरी कलर का नहीं, यहाँ पे मैं डालूँगा प्राइमरी फॉन्ट के नाम से। और जो फॉन्ट है वो हमारे पास दो रहेंगे। एक तो ये वाला ऊपर जो मैंने डाला था एक रोबोटो वाला, ये मैं नाम यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पे डालूँगा, यहाँ पे आएगा रोबोटो। और इसका जो अल्टरनेट रहेगा वो यहाँ पे जो है हमारे पास जो होगा वो होगा सेल्फ रहेगा, सेंस। उसके बाद जो है सेल्फ रहेगा, ये हमारे पास रहेगा, ये हमारा फॉन्ट रहेगा। और उसके बाद हाइफन जो रहेगा वो होगा हमारे पास मेन फॉन्ट जो है वो होगा। मेन फॉन्ट के अंदर हमारे पास जो है वो जो है प्ले, ये वाला मैं यहाँ से उठाऊँगा, ठीक है। इसको यहाँ तक कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इसको मैं इस डबल इसके अंदर डाल दूँगा। यहाँ से इनके अंदर जो प्लस वगैरह है ना, इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा तो ये यूज़ में आ जाएगा। और उसके बाद जो है इसका जो अल्टरनेट रहेगा वो रहेगा हमारे पास वही सेरेफ, ठीक है। ये इसका अल्टरनेट रहने वाला है। और उसके बाद जो है हमारे पास एक मेन कलर रहेगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मेन कलर। और मेन कलर के अंदर जो है मेरे पास कलर है एक 2 3 देन 9B और 7E, ठीक है। ये है हमारे पास एक कलर है। ये हमारे पास 3 जो वेरिएबल है वो बन के आ गए। और उसके बाद जो था हमारे पास सबसे पहले जो नैव था, ठीक है। और इस नैव को जो सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे कुछ आएगा नहीं क्योंकि जो हमने जो लाइन्स वगैरह थी वो अभी बनाई नहीं है, इसलिए ये नहीं आ रही है। सबसे पहले ना मैं वो लाइन्स बना लूँगा ताकि आपको ना जो ये जो अभी जो फ्लैक्स वगैरह जो होता है ना वो आपको दिखे, ठीक है। यहाँ पे बर्गर के नाम से हमने बनाया था, इस बर्गर को मैं यहाँ से बर्गर ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की क्लास नहीं चल रही, ये बर्गर जो है इसको उठाऊँगा और इसका जो डिस्प्ले है उसको करूँगा फ्लैक्स। और उसके बाद जो है इसके जो यहाँ पे जो है इसको भी मैं फ्लैक्स करके छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे डॉट बर्गर और उसके अंदर के जो स्पैन है, यानी जो हमने 3 स्पैन बनाए थे वो आएंगे। तो यहाँ पे आएगा बॉर्डर जो है वो रहेगा 2 पिक्सल सॉलिड वार। और उसके बाद मेन कलर, फॉन्ट नहीं रहेगा, मेन कलर रहेगा। आई थिंक सो कि कलर के अंदर कुछ गड़बड़ है जो उसने कलर का यहाँ पे नहीं दिया। हाँ, यहाँ पे मैंने एक इसकी जो हाइफन कम लगाया था, अब देखना ये अगर मैं इसको हटा भी दूंगा ना तो यहाँ पे ये सजेशन देगा, ये देखो मेन कलर का, ठीक है। उसके बाद जो इसकी जो विड्थ रहेगी वो 40 पिक्सल की रहेगी और इसकी जो हाइट है वो 1 पिक्सल की रहेगी। और इसका जो मार्जिन है मार्जिन राइट में सारा मार्जिन रहेगा, मार्जिन जो है वो 2 पिक्सल का रहेगा। तो ये देखो ये मेरे पास ये देखो ये बन के आगे 3 लाइन्स। और उसके बाद चलेंगे वापस बर्गर में और इसका जो फ्लैक्स डायरेक्शन है उसको कॉलम करेंगे। तो ये देखो ये बन के आगे बिल्कुल नीचे, ठीक है। और फ्लैक्स डायरेक्शन है, उसके बाद इसका जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको करेंगे सेंटर। और इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर रहेगा। और इसके जो मार्जिन लेफ्ट नहीं मार्जिन राइट जो है वो 5 आ रही है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गई हमारी ये जो हैमबर्गर की जो लाइन्स थी वो बन के रेडी हो गई। और उसको वापस चलेंगे अपने नैव के अंदर और इसके अंदर देखेंगे कि अभी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट है, इसको स्पेस बिटवीन करेंगे तो ये देखो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल आ गया हमारा, हट के आ गया एक दूसरे से। लाइन आइटम सेंटर ऑलरेडी कर दिया है मैंने, तो इसके अंदर कोई अलाइनमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद इसकी पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल रहेगी, ये ऊपर नीचे से, ठीक है। आ गई ऊपर नीचे से पैडिंग आ गई 20 पिक्सल की। और उसके बाद इसकी फॉन्ट फैमिली हम यूज़ करने वाले हैं वार्प एंड देन इसके अंदर हम प्राइमरी फॉन्ट अपना यूज़ करेंगे। तो क्या ये देखो ये इसका देखो कलर थोड़ा वेट हो गया, ये कलर वेट था ना, फॉन्ट वेट जो था वो थोड़ा लूज़ हो गया। और उसके बाद इसको जो फॉन्ट वेट है उसको कर देंगे बोल्ड।
ये देखो, ये आ गया हमारा जो नेव सेक्शन था वो आ गया। उसके बाद जो है टारगेट करेंगे अपने डॉट लोगो को, जो हमने H1 बनाया था वो, और इसके जो मार्जिन लेफ्ट रहेगी वो रहेगी 5 REM की। तो ये देखो, ये आ गया हमारा 5 REM का, इसके अंदर जो मार्जिन लेफ्ट थी वो आ गई। ठीक है, ये हमारा बन के रेडी हो गया हमारा जो नेव सेक्शन था। उसके बाद वापस चलेंगे अपनी HTML के अंदर और इसके नेव के बाहर चलेंगे और नेव के बाहर चले जाएंगे और यहाँ पे एक मैं टैग लगा दूँगा हेडर का, और यहाँ पे रहेगा हेडर और यहाँ पे रहेगा कंटेंट के नाम से। ये हो गया हमारा हेडर कंटेंट। उसके मैं क्लास बना दी और एक H1 बनाऊंगा, उसके अंदर एक क्लास दे दूंगा मैं मेन हेडिंग की। ठीक है, क्योंकि जो भी क्लास दो उसके अंदर जो भी है, यानी जो भी नाम रखो वो उसके अंदर जो भी डाटा डालता है या जो भी सेक्शन है उसके रिलेटेड ही रखो, कोई भी ऐसे रैंडम नाम नहीं डालना चाहिए। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्पैन लूँगा, यहाँ पे स्पैन के अंदर डाल दूँगा हुडीज़। ठीक है, ये आ गया हमारा न्यू कॉकटेल और यहाँ पे नीचे आ गया हुडीज़। ये हमारा H1 है। उसके बाद नीचे, इसके नीचे चलूँगा और यहाँ पे एक पैराग्राफ लूँगा, इसकी एक रहेगी प्राइमरी हेडिंग। ठीक है, वो हमारी मेन हेडिंग थी, ये हमारी प्राइमरी हेडिंग है। ठीक है, बिल्कुल जो है एक दूसरे के रिलेटिव लेंगे, कोई भी ऐसा नहीं रैंडम, कोई भी ABCD या कुछ भी जो है ऐसे अगर लेते हैं नाम तो ये ना थोड़ा अजीब होता है। कोई भी जो सामने वाला जो है उसको अगर समझाना पड़े कोड कि क्या है ये क्लास कौन सी है, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ता तो नहीं है, लेकिन जो है अगर सामने वाला अगर इसको बिल्कुल आप समझाओ, बिल्कुल क्लासेस से आपको उसको समझ आ रही हो कि ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, तो सामने वाले को समझने में ये आसानी होती है, क्योंकि कोड जो है वो खुद के लिए नहीं सामने वाले के लिए लिखा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो है हमने एक 2 बटन बना लेंगे। उसके लिए मैं BTN कंटेनर यहाँ पे ले लूँगा और उसके अंदर 2 बटन डालूँगा मैं बटन, और उसके बाद एक BTN फिल, यानी जो हमारा BTN फिल हमारा जो पहला बटन है वो फिल रहेगा, उसके अंदर मैं डाल दूँगा शॉप और नाउ। इसी को मैं कॉपी करूँगा, ये BTN फिल नहीं रहेगा, ये BTN आउटलाइन रहेगा और इसके अंदर मैं एक एक्टिव भी डाल देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे 2 बटन, इसके अंदर 2 क्लासेस दी। इसलिए नेक्स्ट जब भी कोई भी काम करो, यानी जैसे भी जो भी करो, तो इसके अंदर जो भी क्लासेस रखो, कुछ जो भी आईडी तो चलो एक ही रहती है, लेकिन क्लासेस जो है वो बिल्कुल अपने कंटेंट के रिलेटेड रखो, अपने सेक्शन के रिलेटेड रखो। तो एक और डिव बना लूँगा मैं। ये हमारा जो था, ये हमारा हेडिंग था, यानी हमारा लेफ्ट साइड थी, और राइट साइड के अंदर जो थी एक इमेज कंटेनर है, और इमेज TAINER कंटेनर, और इसके अंदर हमारी एक इमेज रहेगी, उसको मैं कर दूँगा हेडर, और यहाँ पे एक इमेज। इस इमेज को है जो हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, डाल यहाँ पे भी सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हम इसको CSS से डालेंगे। ठीक है, वापस आए अपनी CSS के अंदर और यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको फिर समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर दिया, और इसका जो आपको कोड है और इसके अंदर जो भी एसेट्स है, इमेजेस वगैरह यूज़ हो रही हैं, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और मेरे गिटहब के अकाउंट के ऊपर इसका जो लिंक है गिटहब का, वो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर, क्योंकि ये एक नहीं, ये 2 सेक्शन के अंदर आएगा। और उसके बाद इसको 1 शॉट के ऊपर भी मैं, यानी इसके 3 वीडियोज़ आएंगे, तो तीनों वीडियोज़ के अंदर आपको मिल जाएंगी। आपको जो भी मिले वीडियो आपको वहाँ से उठा लो इसको और इसको प्रैक्टिस करो। हमारा हेडर है, तो हेडर के अंदर जो है डिस्प्ले रहेगा फ्लैक्स, और उसके बाद इसका जो अलाइन आइटम्स सेंटर, और उसके बाद जो है इसकी जस्टिफाई कंटेंट जो रहेगा वो स्पेस जो है स्पेस अराउंड रहेगा। ये स्पेस अराउंड कैसे रहेगा मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमने जो हमारी जो इमेज थी वो आई नहीं है। इमेज आ जाती तो आपको समझ आ जानी थी कि ये क्या है। सबसे पहले ना यहाँ पे हम इमेज को ही लेके आएंगे, ताकि आपको ना ये फ्लैक्स वगैरह ये भी आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक क्लास ली थी, कौन सी ली थी, आई थिंक हाँ ये इमेज कंटेनर के नाम से, इमेज कंटेनर।
यहाँ पे आ गई हमारी इमेज कंटेनर। और इमेज कंटेनर का जो इसके बाद जो बॉर्डर रेडियस जो था वो भी हमने दिया था, लेकिन यहाँ पे इस इमेज कंटेनर से पहले वो इमेज ही लेके आएंगे। यहाँ पे इस डिव के अंदर इमेज डालूंगा मैं, इस डिव को यहाँ से कॉपी किया, डिव को नहीं, इस क्लास को। और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो डालूंगा मैं, बैकग्राउंड के अंदर URL, और यहाँ पे इमेजेस, यहाँ पे ये वाली एक इमेज आ गई .jpg के नाम से थी, तो ये इमेज नहीं है, आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आ जाएगी इमेज। ये ऐसी कोई बात है नहीं कि इमेज आए नहीं, आएगी, ज़रूर आएगी, बिल्कुल आएगी। एक मिनट, मैं इसको ऐसे डाल कर देख लेता हूँ इमेजेस, और यहाँ पे ये आ गई। और उसके बाद जो है इसका बैकग्राउंड साइज़ या वो कवर रहेगा, और उसके बाद इसके बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो टॉप रहेगी। ये इमेज आ क्यों नहीं रही, आनी तो चाहिए, आ जाएगी। डॉट हेडर इमेज IMG, ये आ गई। यहाँ से कवर हो गया इमेज .jpg आ गई। और उसके बाद जो है इसका बॉर्डर रेडियस 100% ही रहेगा, और उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो 400 पिक्सल रहेगी, एंड देन हाइट भी 400 पिक्सल रहेगी। ये देखो, ये आ गई हमारी इमेज। इसकी हाइट वेट नहीं दी थी इसलिए नहीं आ रही थी, ठीक है, ये आ गई। और उसके बाद जो यहाँ पे हमने एक इमेज कंटेनर को खाली छोड़ा था, इसको इसके अंदर जो आएंगी वो एक तो इसका बॉर्डर रेडियस आएगा बिल्कुल जो है 50% का, यानी यार ये जो नीचे आ रही है ना, नीचे वाली, ये जो है मेरी एक CSS की मैंने एक प्रीफिक्स इंस्टॉल की हुई है, ये उसकी वजह से आ रही है। अगर आप चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर लें, बल्कि यूज़ करें, क्योंकि कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके अंदर तो गूगल के अंदर जो है वो सपोर्टिव नहीं होती, वो फायरफॉक्स के अंदर यूज़ होती है। कुछ जो है फायरफॉक्स के अंदर नहीं, इसके अंदर होती है गूगल के अंदर। तो अगर आप जो भी यूज़ कर रहे हैं तो आप ये प्रीफिक्स से यूज़ कर लें, तो ये उसी के हिसाब से, ये देखो, ये वेबकिट है, ये मोज़िला के लिए, ये ओपेरा के लिए है, ये सब के अंदर जो है आपको इसकी जो एक्सेस है वो मिल जाती है। एक प्रीफिक्स यूज़ कर लें, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, आपको पता चल जाता है कि इसको क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना, तो आप इंस्टॉल कर लें। अगर नहीं भी की तो कोई बात नहीं। उसके बाद इसको बॉक्स शेडो देंगे 4 पिक्सल का, ठीक है, ये आ गई इमेज। और उसके बाद इस पर 4 पिक्सल, देन 7 पिक्सल, देन 5 पिक्सल, देन 2 पिक्सल, और इसके बाद जो है मेरे पास एक कलर है BCBABA, ये कलर आ गया, बट यहाँ पे C आएगा तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा। ये देखो, ये इसके पीछे, ये यहाँ पे, ये देखो, ये आ गया हमारा जो इमेज थी वो आ गई। अब वापस चलेंगे अपने हेडर के अंदर। इसको हमने यहाँ पे ना, ये देखो, फ्लेक्स किया होता है, इस वजह से आ रहा था, वरना ये देखो, अब ये यहाँ पे, ये देखो, अब आपको ये दिख रहा होगा शेडो में दिख रहा है, इसलिए इसको फ्लेक्स किया, ठीक है, ये वापस आया अपनी जगह पे। अब ये जो है हमारे पास ये है, इसको देखेंगे, इसका जो डिस्प्ले था उसको हमने फ्लेक्स कर दिया था, और उसके बाद जो है इसके अंदर जो हमने अलाइन आइटम था उसको सेंटर कर दिया था, और जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस अराउंड कर दिया था, स्पेस बिटवीन जो है वो बिल्कुल साइड में लगा दिया था, अराउंड से थोड़ा सा गैप आ जाता साइड बाय साइड से। और उसकी जो हाइट रहेगी वो 90 VH रहेगी, 90 VH, ये और नीचे आ गया। अगर मैं इसको 100 कर देता ना तो ये और नीचे चला था। यहाँ पे ये जो है ये बिल्कुल अभी थोड़ा आ रहा है ना, फिर ये ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, ये 10 VH का और आ जाता है। और उसके बाद जो है हमारे पास MT यानी मार्जिन टॉप, या आप कर लें मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट, ये दोनों एक ही प्रॉपर्टीज़ है, बस यूज़ करने में फ़र्क है। कोई मार्जिन टॉप यूज़ करता है, कोई मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट यूज़ करता है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हमारा मार्जिन टॉप। और उसके बाद जो है अगर मैं इसको दिखाऊँ ना तो ये कुछ खास रिस्पॉन्सिव है नहीं, तो इसको मैं यहाँ पे ना एक और प्रॉपर्टी देना चाहूँगा। यहाँ पे वो होती है फ्लैक्स रैप की, और इसको कर दो रैप, यानी जैसे जैसे ये पास आता जाएगा, ये देखो पहले जो था वो नहीं आ रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट करूँ तो ये जैसे मैं इसको नीचे करूँगा तो ये एक दूसरे के अंदर घुसना शुरू हो जाएगा, ये देख, ये देख, ये देख। लेकिन जैसे मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो ये एक दूसरे से नीचे आ जाएगा, ये देख, यहाँ पे ये देख,
ये हमारी यूज़ होती है हमारे रिस्पॉन्सिव करने के लिए, क्योंकि हम इसको रिस्पॉन्सिव भी करने वाले हैं, इसलिए आपको साथ साथ मैं दिखा रहा हूँ ये रिस्पॉन्सिव कैसे हो रही है। ठीक है, हमारी इमेज कंटेनर का काम ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो है हमारे पास रहेगा हमारी मेन हेडिंग है। मेन हेडिंग को यहाँ से मैं उठा लूँगा, ये यहाँ से उठाऊँगा मेन हेडिंग। और मेन हेडिंग के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा 4 REM का। फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। ये देखो आ गया फ़ॉन्ट साइज़ आ गया हमारे पास। फ़ॉन्ट फैमिली रहेगी, इसके अंदर हम वेरिएबल यूज़ करेंगे मेन फ़ॉन्ट का, मेन कलर का नहीं, मेन फ़ॉन्ट वाला। और उसके बाद इसकी जो ट्रांसफॉर्म रहेगा वो ट्रांसलेट रहेगा वाई एक्सिस के ऊपर -40 पिक्सल का। प्रॉपर्टीज़ इस प्रीफिक्स की वजह से ज़्यादा लग रही, वरना ये देखो एक लिए उसके बाद जो 4 है उसने ऑटो दे दी। और ये ऊपर थोड़ा उठ गया होगा 40 पिक्सल, ये देखो ये ऊपर आ गया थोड़ा सा। और उसके बाद जो है इसका जो कलर है वो रहेगा हमारे पास ब्लैक नहीं है, लेकिन ब्लैक से कम भी नहीं है, हल्का सा कम है ब्लैक से। ठीक है, ये हमारे पास 2 4 6 आ गई। और उसके बाद 9 एंड देन 7। ये आई थॉट ये दावे यहाँ से 2 0 निकल गए। ये 6 होगा नहीं, अभी हो गए। ये अगर ब्लू, ये ब्लू है नहीं, यहाँ पे जो है यहाँ पे आर्ट कलर जो ये वर्क तो करता है, अभी क्यों नहीं कर रहा है? अगर आर्ट प्रॉपर्टीज़ 2 0 0 0 0 0, ये होगी हमारे 6। और ये ब्लैक है, लेकिन अगर मैं इसको 9 एंड 7 कर दूँ चलेगा क्या? हाँ ये देखो, वो तो मैं कह रहा पहले शायद कोई प्रॉपर्टी कम थी, ये देखो ये थोड़ा सा ना लाइट हो गया, यानी कम हो गया। पहले बिल्कुल ब्लैक आ रहा था, अब ब्लैक नहीं आ रहा। और उसके बाद इनके अंदर थोड़ी लाइन हाइट डालेंगे, लाइन हाइट डालेंगे 5 REM की। ये थोड़ा ना ऊपर नीचे शेप हो जाएगा, नीचे आ गई इसके अंदर। और उसके बाद जो है यहाँ पे मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग के अंदर डॉट, मेन हेडिंग के अंदर एक स्पैन था। और इसका जो कलर था वो रहेगा हमारे पास बिल्कुल ब्लैक। सी बन के आ गया। अभी बारी है इस नीचे वाले टेक्स्ट की। और यहाँ पे था हमने उसको एक दी थी, कौन सी क्लास दी थी देख लेंगे। इस कंटेनर के ऊपर रहेगा, वो इसमें यहाँ पे डाल दूँगा। इस कंटेनर के ऊपर यहाँ पे ये हमारी प्राइमरी हेडिंग्स कर लो या हेडिंग कर लो, जो भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाम मिलता जुलता ज़रूर, ऐसे नहीं कोई रैंडम नाम नहीं रखना। सिर्फ कोड करना नहीं होता, कोड करना सामने वाले को समझाना भी होता है इसके अंदर क्या चल रहा है। इसको मैक्स विड्थ दे देंगे 500 पिक्सल की। और उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली डालेंगे प्राइमरी फ़ॉन्ट। और उसके बाद इसके अंदर लाइन हाइट डालेंगे 25 पिक्सल। और उसके बाद इसका मार्जिन बॉटम दे दो या मार्जिन ब्लॉक एंड दे दो 1 REM, दोनों एक ही बात है। उस पर इसका कलर जो है रहेगा हमारे पास #716D6D। ये आ गया हमारे पास इसका जो विड्थ आ गई। और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे बटन है वो बनाएंगे। इसके नीचे .btn फिल के नाम से बनाया था मैंने, आई थिंक सो, क्योंकि मैंने बताया था कि इसको फिल क्यों करना है। ये देखो ये btn फिल के नाम से मैंने यहाँ से बनाया है। यहाँ पे बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड के अंदर मेन कलर आ जाएगा। और उसके बाद इसका कलर जो है वो वाइट रहेगा, बॉर्डर नन रहेगा। और उसके बाद पैडिंग 12 पिक्सल देन 20 पिक्सल। और उसके बाद मार्जिन राइट रहेगा 10 पिक्सल, दोनों से हट के रहेंगे दोनों एक दूसरे से। ठीक है, ये बना। और उसके बाद इसका कर्सर वाइटर रहेगा। और उसके बाद इसके अंदर ट्रांजिशन में एक डालूंगा कि उसके ऊपर ना एक हवर इफेक्ट भी लगाएंगे। ऑल 0.5 सेकेंड इज आउट यह। और जैसे ही btn फिल के ऊपर हवर होगा, .btn फिल के ऊपर जैसे ही होगा हवर, btn फिल के ऊपर होगा हवर, ये लाइन्स ये कंप्रेसिस गलत लगेंगे, वर्क ही नहीं करेगा फ़ायदा। ये आ गया हवर। और इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर
कर दो वाइट, ठीक है। जैसे इसके बराबर करोगे दे देगा ना, कलर हो गया ना वाइट। और उसके बाद जो है इसका जो बॉर्डर है वो रहेगा 1 पिक्सल सॉलिड वेयर मेन कलर, ये देखो। और इसके अंदर का जो कलर है उससे कर दो मेन कलर, सी बनाना। दूसरा है बटन है, आप उसको बनाएंगे। वो था हमारे पास, क्या था देख लेते ही, क्या था, ये था हमारे पास BTN आउटलाइन डॉट एक्टिव, यानी BTN आउटलाइन। यहाँ से मैं उठाऊंगा आगे कोई गलती ना हो। यहाँ से दूसरी क्लास है ना, ये थी, दोनों क्लासेस को उठाऊंगा, इन दोनों क्लासेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे ये वाली डाल दूँगा और इसको यहाँ से यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। यानी BTN आउटलाइन के अंदर एक एक्टिव क्लास है, उसको कर दो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड जो है वो है वायर एंड देन मेन कलर, सी कलर आ गया ना। और उसके बाद इसका जो कलर है उसको कर दो मेन कलर, और उसके बाद जो बैकग्राउंड है उसको कर दो ट्रांसपेरेंट, और उसके बाद इसका कर्सर है उसको कर दो पॉइंटर, और उसके बाद पैडिंग है वो है 10 पिक्सल 20 पिक्सल, वही जो ऊपर दी थी बन के वह हो गया रेडी। और उसके बाद इसके अंदर भी वही ट्रांजिशन हम डालेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद जो है यही ऊपर वाली ये क्लास है, इसको यहाँ से उठा दूँगा, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर टॉप लगाया, ये आ गया। और इसके बाद यहाँ पे लगाया हावर, जैसे ही होगा हावर देन बैकग्राउंड जो है वो होगा वायर मेन कलर एंड देन कलर इक्वल टू वाइट, सी बन के हो गया ना रेडी, दोनों बन गए। जो मैंने दिखाया था वैसे ही बने हैं ना। तो ये हमारा जो वो हीरो सेक्शन था, यानी जो हमारा पहला सेक्शन था वो बन के हो गया रेडी। नेक्स्ट सेक्शन बनाएंगे अपना, चलेंगे वापस अपनी HTML के अंदर, और तो वापस चलेंगे अपने इस हेडर के बाहर। इस हेडर को मैंने यहाँ पे क्लोज़ करूँगा अगर जो ज़्यादा है ना वो रायता नहीं फैले। ये यहाँ पे एक सेक्शन बनाऊँगा और इसको मैं दे दूँगा सेक्शन 1। ये आ गया हमारी पहला सेक्शन है इसलिए सेक्शन 1 दे दिया। उसके बाद डॉट इमेज, और उसके बाद यहाँ पे वही कंटेनर, उसके बाद डॉट सेक्शन 1 आगे इमेज, यानी इसके अंदर इमेज आएगी, और यहाँ पे आएगी एक हेडर, यहाँ पे हेडर के बाद यहाँ पे IMG, ठीक है। ये आ गई हमारी डिव, यहाँ पे ये अभी इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये देखो वो इमेज आ गई हमारे पास बस। और उसके बाद जो है ये जो हमारे डिव है इमेज कंटेनर है, इसके बाहर चलेंगे और यहाँ पे डालेंगे डॉट सेक्शन, और उसके बाद कंटेंट, ये आएगा हमारा सेक्शन कंटेंट H1 डॉट मेन हेडिंग, यानी जो मेन हेडिंग हमने डाली थी, मेन हेडिंग्स डाली थी, क्योंकि ये इसलिए डाल रहे हैं, ये यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से इसको, मेन हेडिंग, ठीक। ये यहाँ पे ऊपर मैंने मेन हेडिंग्स डाला था, ये मेन हेडिंग डाला था, कुछ डाला था, ये वाली, ये ऑटो ले लेगा, यानी इसी क्लास को ये पकड़ेगा और इसकी सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर जो भी कंटेंट मैं डालने वाला हूँ उसको दे के रख देगा, ठीक है। यहाँ पे मेन, यहाँ पे मैं डालूँगा समर, SUMMER समर, देन एक स्पेन, इसके अंदर डालेंगे सेल, और उसके बाद यहाँ पे BR, यहाँ पे ऑफर, ठीक है। ये हमारा H1 रहेगा। H1 के बाहर चलेंगे P पैराग्राफ। यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए आपको अलग दिखा रहा हूँ ताकि जो क्लासेस हम दोबारा यूज़ करें वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। प्राइमरी हेडिंग्स, यानी जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी वो इसको यहाँ से लेता जाएगा। अभी मैं इसके HTML नहीं लिखूँगा, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद जो है हमें कुछ और डालने की ज़रूरत रहेगी। लॉरेंट 10, इसकी हम जो है कोई CSS लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटो ही खुद ही लेता जाए। उसके बाद इस P से बाहर चलेंगे
और यहाँ पे एक बटन ले लूँगा और बटन की जो क्लास ले लूँगा एक, वो होगी BTN फिल, और इसके अंदर मैं डाल दूँगा लर्न मोर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हमारा लर्न मोर, तो ये देख, ये आ गया हमारा जो उसके अंदर था। लेकिन आई थिंक सो कि मैंने ना कुछ थोड़ा सा ना कुछ गड़बड़ किया है, बिल्कुल किया है। तो चलेंगे वापस अपने CSS के अंदर और अपने सेक्शन 1 के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो इमेजेस वगैरह है वो सारी चेंज करनी है। ऐसी बात तो है नहीं कि इमेजेस चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इमेजेस वगैरह जो चेंज है उसको करेंगे कि ये हमारी एक डिव रहेगी, ये वाली एक डिव है। और उसके बाद जो है यही जो कंटेंट है ना, यही वाला है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, हमारी जो पहली जो है ये सेक्शन 1 है, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे ला के एक मैं कमेंट दे दूँगा आपके लिए, आपको समझ आए। सेक्शन 1 यहाँ पे डाला सेक्शन 1, और डिस्प्ले करेंगे वही फ्लैक्स आ जाएगा साइड बाय साइड। अलाइन आइटम करेंगे सेंटर, एंड जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस अराउंड। ये देखो ये आ गया हमारा, यहाँ नहीं यहाँ पे आ गया, बिल्कुल बन के रेडी हो गया ना। हल्की फुल्की इसको देने की ज़रूरत है, बाकी तो ये सारा कुछ ठीक ही है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको फ्लैक्स रैप करेंगे, रैप हो जाएगा। और उसके बाद इसका जो एम्प्टी टॉप करेंगे, यानी मार्जिन टॉप करेंगे 7 REM का, तो ये और नीचे चला जाएगा, आ गया नीचे। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको और प्रॉपर्टीज़ दे देंगे, क्योंकि इसको जो है ना बाद में उन लोगों ने वो भी तो करना है ना। तो बिल्कुल जो है हमारे पास यहाँ पे जो बैकग्राउंड जो है हमारे पास, इसके बाद इमेज कंटेनर है, डॉट इमेज कंटेनर। इसका जो बॉर्डर रेडियस है हमने ऊपर भी दिया था 50 पिक्सल, ये मैं मैन्युअली दे रहा हूँ यहाँ पे सब, ताकि ना आपको बिल्कुल समझ आता रहे कि 4 पिक्सल, देन 7 पिक्सल, 78 नहीं 7 पिक्सल, और उसके बाद देन 5 पिक्सल, देन 2 पिक्सल। ये हमारे पास रहेगा बी सी देन BA। अच्छा ऐसा था, ये नीचे वाला ये आ गया, इसका जो बॉक्स शेडो वो आया। उसके बाद डॉट सेक्शन 1 के अंदर जो इमेज थी वो ये वाली, ये यहाँ पे बैकग्राउंड है, इसकी इमेज चेंज करेंगे। यहाँ पे URL, देन यहाँ पे कोट्स लगाएंगे इमेजेस के अंदर। ये आ गई इमेजेस, ये आ गई इमेजेस। बैकग्राउंड पोजीशन टॉप, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज कवर। चेंज हो गई इमेज, अभी नहीं हुई, ये देखो ये इमेज भी चेंज हो गई। और उसके बाद जो है डॉट प्राइमरी हेडिंग्स, वही मैक्स विथ 500 पिक्सल की, वही फ़ॉन्ट फैमिली वेर, देन प्राइमरी फ़ॉन्ट। उसके बाद वही लाइन हाइट रहेगी 25 पिक्सल की। उसके बाद वही मार्जिन बॉटम रहेगा 1 REM का, नीचे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो वही कलर रहेगा #71, ये वाला। तो ये ना अभी थोड़ा नीचे रहेगा, ये देखो कि नीचे से इसको आ गई, बॉटम से मार्जिन भी आ गई। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो था हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन 1 था वो बन के रेडी हो गया। और हमारा जो वीडियो का जो तो पहला था, यानी ये देखो यहाँ से ये यहाँ तक ये बन के हुआ रेडी। ठीक है, यहाँ तक। तो जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जो प्रोडक्ट सेक्शन और हमारा क्लाइंट और फुटर, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ पे ख़त्म हुआ। मिलेंगे अपने नेक्स्ट
पार्ट के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम बैक। तो ये है हमारी हुडी वेबसाइट का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने यहाँ पे एक नेव बार बनाया था, उसके अंदर हमारे पास लोगो और यहाँ पे एक हैमबर्गर जो हमने मैन्युअली बनाया था, कोई आइकन वगैरह यूज़ नहीं किया था। और उसके बाद ये हमारा एक हीरो सेक्शन था, उसके अंदर यहाँ पे हेडिंग और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक डमी टेक्स्ट और 2 बटन, और उसके ऊपर हमने सीखा था कि कैसे ये हावर इफ़ेक्ट लगाते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास एक उसी जो ऊपर हमने सेक्शन बनाया था उसका एक उसको रिवर्स कर दिया था। यहाँ पे भी एक वही हमने जो ऊपर एक बटन का हावर इफेक्ट लगाया था वही इस यहाँ पे भी लगाया था। तो इसका जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो ऑलरेडी अपलोड हो गया है, इसका पार्ट 1। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। और पार्ट 2 के अंदर हम अपना जो प्रोडक्ट सेक्शन है वो बनाएंगे। तो उसके लिए जो है हम वापस चलेंगे अपने इस HTML के अंदर। यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेक्शन है, उसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक सेक्शन बनाऊँगा, डॉट सेक्शन बना दूँगा, और उसकी जो एक क्लास रख दूँगा मैं प्रोडक्ट के नाम से। प्रोडक्ट्स के नाम से यहाँ पे एक क्लास रहेगी, और यहाँ पे एक H1, और यहाँ पे होगा उसका प्रोडक्ट्स के अंदर हेडिंग, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा आवर प्रो। यहाँ पे इसको अपर केस कर दो या वैसे भी ठीक है, प्रोडक्ट ये रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक और सेक्शन बना दूँगा मैं, और इसकी जो क्लास है वो रहेगी प्रोडक्ट कैटेगरी, क्योंकि इसके मल्टीपल कैटेगरी के हमें इसके अंदर जो है वो डालने वाले हैं कैटेगरीज। और उसके बाद यहाँ पे बटन रहेगा, बटन, और एक क्लास रहेगी एक हमारे पास BTN आउटलाइन, और उसके बाद यहाँ पे एक्टिव ये हमारी रहेगी, और यहाँ पे रहेगा न्यू अराइवल। और इसके बाद इसी के बाद 3 बार कॉपी करूँगा, और यहाँ से इसको हटा दूँगा न्यू अराइवल को। और उसके बाद यहाँ पे रहेगा टॉप रेटिंग, और उसके बाद यहाँ से इस एक्टिव क्लास को मैं हटा दूँगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे भी लिख देंगे बेस्ट, उसके बाद सेलर, और यहाँ से भी मैं एक्टिव क्लास को हटा दूँगा। ये सेक्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। और उसके बाद यहाँ पे जो है इस सेक्शन के बाहर मैं एक डिव बनाऊँगा आइटम्स के लिए, जो इसके अंदर हमने आइटम्स डालने हैं उसके लिए, डॉट प्रोडक्ट आइटम्स। और उसके बाद यहाँ पे कंटेनर आइटम कंटेनर रहेंगे, और उसके बाद डॉट आइटम के नाम से एक बनेगा, और आइटम LAY या आइटम लेयर, यानी उसके अंदर क्या क्या आने वाला है IMG। और उसके बाद यहाँ पे इमेजेस के अंदर प्रोडक्ट के अंदर 1.png ये हमारी डिव यहाँ पे ख़त्म हुई। और इसके बाहर जो है हमारे पास एक H4 रहेगा, और H4 का जो आइटम नेम है वो रहेगा। और आइटम नेम के अंदर जो है हमारे पास रहेगा रेड देन हुडी, ठीक है, ये हुडी ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है इसका वैसे कोई भी डमी नाम डालना कोई ऐसी बात तो है नहीं कि इसको करना है। उसके बाद यहाँ पे .p के बाद यहाँ पे रहेगा आइटम प्राइस, ठीक है, आइटम प्राइस, यानी इसके अंदर क्या इसकी प्राइस रहेगी वो कुछ भी डाल दो आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है कुछ, वैसे ही यहाँ पे ये मैंने डाल दी। इसको यहाँ पे मैं करूँगा 53, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा डॉलर्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक एंकर टैग रहेगा, और एंकर टैग के अंदर ये href के अंदर मैं कुछ नहीं डालूँगा। और इसके बाद इसकी क्लास डाल दूँगा व्यू, और यहाँ पे लिख दूँगा प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को व्यू करो। उसके बाद मैं लिख दूँगा यहाँ पे व्यू एंड देन प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा जो था एक, अगर मैं आपको दिखाऊँ इधर यहाँ पे ये देखो आगे हमारी इमेज आ गई, प्रोडक्ट सब कुछ आ गया बन के, जो हो गया वो हो गया रेडी, ठीक है। ये यहाँ पे ये देखो ये हमारा टॉप रेटिंग और ये वो सब कुछ जो है वो हमारा आ गया बन के, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे और उसके बाद जो है मैं इसी को जो ना दोबारा ये जो हमने एक आइटम के नाम से बनाया था,
ये वाली एक पूरी की पूरी जो है इसी को ही मैं कॉपी कर लूँगा। तो 3 4 5 बार, यानी प्रोडक्ट के अंदर कितनी इमेजेस हैं, 4 इमेजेस हैं, यानी इसको 4 बार मैं कॉपी करूँगा। ये एक बार तो हमने ऑलरेडी बना लिए। देन जो है उसके बाद यहाँ से 1 उप्स, तो ये आइटम है यहाँ से यहाँ तक, Ctrl+C एंड देन यहाँ पे वी, ये 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक पहली इमेज थी यहाँ से, और यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे तीसरी, और इधर यहाँ पे जो है वो रहेगी चौथी इमेज। ये आ गई हमारी 4 इमेजेस। और उसके बाद जो है यहाँ पे 4 इमेजेस आ गई हमारे पास। ठीक है, इसको अगर ना चाहो तो 4 की बजाय ना 6 भी कर लो, यानी ऐसे ही कुछ फ़र्क तो इससे पड़ेगा नहीं है, क्योंकि 4 करो या 6 करो। ठीक है, इसको बाद दोबारा और कॉपी कर रहा हूँ, इनके अंदर मैं कोई चेंज यहाँ पे कर रहा हूँ 3, तो उसके अंदर वही कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये जो था हमारा जो लेयर्स वगैरह थी ये बन के हुई रेडी। ठीक है, तो वापस चलेंगे अपने CSS के अंदर। तो इसके अंदर जो था सबसे पहले, तो यहाँ पे पहली जो है प्रोडक्ट वाली जो मुझे यहाँ से इस कॉपी यहाँ से पकड़ लेता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्रोडक्ट्स, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि इसका कोड जो है मेरी गिटहब के ऊपर बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है, आप उठा लें। इसकी इमेजेस वगैरह हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, फ्री कोड है सारे का सारा, सोर्स कोड। और उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, डॉट, और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसका जो मार्जिन टॉप रहेगा वो रहेगा 10 REM का। ठीक है, यहाँ से ये देखो ये नीचे आ गया इतना, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक मार्जिन टॉप रहेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसका डिस्प्ले रहेगा फ्लैक्स, और उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और उसके बाद जो है इसका जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो फॉलो रहेगी। ये देखो ये यहाँ तक आ गया। और उसके बाद जो है प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के बाद यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हेडिंग है या कुछ और, हाँ प्रोडक्ट हेडिंग ही है। इसको यहाँ से उठाऊंगा और डॉट लगा के इसको यहाँ पे ला के पेस्ट किया। इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली थी वो हमारे पास प्राइमरी फ़ॉन्ट रहेगा, फ़ॉन्ट साइज 2 REM। और उसके बाद जो है इसका जो मार्जिन जो है टॉप बॉटम मार्जिन बॉटम जो है वो रहेगा 3 REM का। ठीक है, ये आ गया बन के, ये हो गया भाई। ठीक सुबह ये जो हमने बटन ऊपर बनाए हैं ना, ये जो है इनके मैंने एक मिनट मुझे देखने दो, क्योंकि ना वो यहाँ पे जो था ना, एक मिनट यहाँ पे थे BTN, देन यहाँ पे आउटलाइन। मैं यहाँ से ये उठा क्यों नहीं रहा, इसको उठाना तो चाहिए, ये उठा नहीं रहा। चलो इसको देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसको भी मैं एक्टिव के अंदर डाल दूँगा तो ये चल जाएगा। तो ये चला, उसके बाद इसको मैं एक्टिव के अंदर ही डाल दूँगा, ये भी ठीक है। ये देखो हवा करने पे इफेक्ट भी लग रहा है, अच्छा है यार, ऐसे ही ठीक है। पहले मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन अब ये ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो भाई चेंज कर लेंगे, लेकिन ऐसे अच्छे लग रहे हैं मुझे। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास इसका हेडिंग का। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे जो बटन है उनको कर लेंगे डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट्स है। और बटन कहाँ पे हमारे, ये जो है प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ से ये उठाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है इनके जो बटन है उनको टारगेट कर लूँगा। इनका जो मार्जिन राइट रहेगा वो 20 पिक्सल का रहेगा, और मार्जिन बॉटम 2 REM का रहेगा। तो ये देखो ये फैल होंगे,
बिल्कुल सही। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास जो आइटम कंटेनर है ये वाला, इसको उठाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ पे नहीं क्या है डॉट प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे आइटम कंटेनर आ गया, इसका डिस्प्ले करेंगे फ्लैक्स टू ब्लॉक नहीं फ्लैक्स करेंगे। और उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर टू सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट ऑल्सो सेंटर एंड मार्जिन 20 पिक्सल एंड मैक्स विड्थ जो है वो रहेगी 60 REM की, यानी इसकी जो टोटल विड्थ है वो यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास 60 REM की रहेगी। ठीक है, अभी इनको टोटल दी नहीं है तो ये हो जाएगी सेट, उसकी प्रॉब्लम की नहीं है। उसके बाद जो है 60 REM की हमारी जो उसकी विड्थ है टोटल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 60 REM की रहेगी, कम हो सकती है ज़्यादा नहीं हो सकती। मैक्स का मतलब ये होता है। उसके बाद प्रोडक्ट है, उसके बाद प्रोडक्ट आइटम कंटेनर है, उसके अंदर थी हमारे पास आइटम, यानी हमारा जो एक उसका जो कार्ड बनाया हुआ था वो आइटम है, उसका जो मार्जिन है वो 20 पिक्सल का रहेगा। थोड़ा नीचे चलेंगे यहाँ पे, और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट के अंदर डॉट प्रोडक्ट कंटेनर, और उसके बाद हमारे पास आइटम लेयर आएगी हमारे पास। इसका बैकग्राउंड रहेगा हमारे पास HABF1F0, ये हमारा एक कलर है। पैडिंग रहेगी 40 पिक्सल की, देन मार्जिन राइट रहेगा 20 पिक्सल का, देन मार्जिन 0 और देन ऑटो मार्जिन बॉटम इसको देंगे थोड़ा सा, वो होगा 20 पिक्सल का। ये देखो अभी दिखेगा नहीं, एक मिनट, अभी इमेजेस को गलती ये कि पहले इमेजेस को कंट्रोल कर लेना था तो ये फिर सही दिख जाती। डॉट प्रोडक्ट के बाद डॉट प्रोडक्ट आइटम कंटेनर, देन आइटम लेयर के अंदर हमारी IMG, इनकी जो विड्थ है वो 150 पिक्सल, देन इसकी हाइट 20 पिक्सल। तो ये देखो ये हमारे जो कार्ड है वो यहाँ पे बन के हो गए रेडी। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो हमारे ये जो कार्ड हैं जितने भी ये हो गए, ये आ गई है, ये बन के आ गई यहाँ पे, ये ठीक है। इनकी जो मैक्स विड्थ थी वो 60 REM की तो थी, लेकिन यहाँ पे 50 करूँगा, ये नीचे आ गए थोड़ा और, तो ये देखो ये यहाँ पे आ रहा है इधर। उसके बाद जो है इमेजेस है, आइटम लेयर है हमारे फ्लैक्स, एक मिनट, यहाँ पे जो था हमारा, यहाँ पे ये जो भी फ्लैक्स का हुआ इसको रैप, तो ये रैप होगी हमारी यहाँ पे, और इसको 50 नहीं, इसको मैं कर दूँगा 60, तो ये 3-3 के उसमें बट के आ जाएगा। तो ये देखो उसको मैंने रैप नहीं किया था इसलिए नहीं आया, तो ये बना हमारा जो प्रोडक्ट का था सेक्शन, अभी बना रही है। इसके जो हेडिंग्स वगैरह हैं वो बनाएंगे अभी, तो वो इतनी जल्दी नहीं, आराम आराम से बना लेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के अंदर डॉट प्रोडक्ट कंटेनर, और उसके बाद आइटम है, और आइटम के अंदर आइटम नेम है। फॉन्ट फैमिली जो है वो प्राइमरी फॉन्ट रहेगा, और उसके बाद मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल का रहेगा। ठीक है, गुड बात। और उसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर डॉट आइटम के अंदर डॉट आइटम प्राइस, ठीक है, या कुछ और था, हाँ आइटम प्राइस ही थी ये वाली। यहाँ से उठाऊंगा इसे, ये आ गया, और उसमें इसको भी फॉन्ट फैमिली दे देंगे, वही प्राइमरी फॉन्ट, और इसका मार्जिन
बॉटम इसको भी 10 पिक्सल का। अगर मैं चाहता ना तो इन दोनों को एक साथ भी दे देता, लेकिन मैंने इसको अलग-अलग मैन्युअली दिए हैं ताकि आपको ना बिल्कुल सही से समझ आ जाए कि ये ऐसा क्यों है। हालांकि ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ थी वो सेम ही थी, उसके बावजूद मैंने इन दोनों को अलग-अलग से दे दी। इन दोनों को यहाँ पे कॉमा लगा के और मैं यहाँ पे लिख देता, एक ही प्रॉपर्टी से काम चल जा रहा था। और उसके बाद यहाँ पे जो है डॉट प्रोडक्ट कंटेनर है, यानी प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर आइटम है, और आइटम के अंदर हमारे पास जो था एक एंकर टैग था ये वाला, इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे ला कर डाल दिया, ठीक है। और इसको जो फ़ॉन्ट फैमिली है वही हम भी दे देंगे प्राइमरी फ़ॉन्ट, और उसके बाद मार्जिन बॉटम इसको दे देंगे 10 पिक्सल, वो देखो सेम आ रही है प्रॉपर्टी। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, एंड कलर मेन कलर वेयर एंड देन मेन कलर, ठीक है। एंड देन बॉर्डर बॉटम से 1 पिक्सल सॉलिड एंड वेयर एंड देन मेन कलर। तो ये देखो ये आ गया हमारा जो प्रोडक्ट सेक्शन था वो बन के रेडी हुआ यहाँ पे। इसके बाद जो है यहाँ पे ये देख लो हमने कैसे इसको फ्लैक्स रैप सी एक प्रॉपर्टी से इन दोनों को, अगर मैं चाहता ना यहाँ पे पहले मेरा मूड ये था कि ना इन दोनों को स्वाइप पर लगा के ना यहाँ पे इसको स्वाइप कर दूँगा जावास्क्रिप्ट से। मैंने कहा नहीं, सिर्फ CSS ही यूज़ करेंगे, मैंने इसको रिस्पॉन्सिव भी करना था, तो इसलिए मैंने फिर उसको यूज़ नहीं किया स्वाइपर का। इंशाल्लाह अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के, उसके अंदर हम ऐसे टेस्टिमोनियल्स या कोई ऐसे ही कार्ड्स वगैरह को स्वाइपर के थ्रू या फिर अपने कोर जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम उसको ऐसे स्वाइप कराएंगे, जैसे माउस से या बटन वगैरह से, वो सारा देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा जो ये सेक्शन है ये प्रोडक्ट वाला, इसको मैं यहाँ से करूँगा ऑफ से मुराद यहाँ पे इसको मैं ऊपर जाने दो थोड़ा सा, कहाँ गया यहाँ पे ये रहा हमारा प्रोडक्ट सेक्शन, ठीक है। इससे बाहर चलूँगा, यहाँ पे एक H1 डॉट कस्टमर्स और उसको यहाँ पे एक हेडिंग दे दूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा आवर क्लाइंट्स सेज, हमारे क्लाइंट क्या कहते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। ये आ गया हमारा आवर क्लाइंट सेज। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक सेक्शन बना दूंगा मैं, वो सेक्शन होगा हमारे पास कस्टमर्स, आगे होगा रिव्यूज़, यानी कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या कहा, हमारा पहला कस्टमर होगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एक कस्टमर इमेज डालूँगा मैं, और इस डिव से बाहर आऊँगा मैं। ये जो कस्टमर ये IMG है ना, इसके अंदर एक इमेज डाल दूँगा मैं .img देन डॉट फिर img1, ठीक है। इस नाम से मैंने 2 क्लासेस इसके अंदर डाल दी, और जो इनके अंदर जो इमेजेस हैं वो मैं अपनी जो CSS है उससे डाल दूँगा, ठीक है। ये जो आ गया हमारा ये कस्टमर, यहाँ पे H1 है, यहाँ पे डाल दूँगा कस्टमर नेम, देन यहाँ पे कुछ भी डाल दे, मैं अपना डाल रहा हूँ उस्मान एंड देन शनी, ठीक है। ये मैं अपना नाम डाल दिया, आप अपना डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कौन सा हम कोई सिर्फ ये टेम्पलेट ही बना रहे, यहाँ पे P देन कस्टमर, और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहेगी, और इसके अंदर मैं डाल दूँगा लॉरेम 10 भी ज़्यादा है, यहाँ से ये हटा रहा हूँ मैं आखिर के 2, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट कस्टमर। देन इसी को जो है यहाँ पे जो इस कस्टमर को है 2 बार और मैं पेस्ट कर दूँगा, फर्स्ट वन यहाँ से बस, ठीक। ये हमारा जो है कस्टमर सेक्शन जो है, यहाँ पे हमने वो इमेज 1 फर्स्ट के अंदर, एंड देन सेकंड के अंदर ये हमारा लास्ट वन है, यहाँ पे 3 कर दूँगा, यहाँ पे 2 कर दूँगा, ठीक। ये आगे हमारे जो कस्टमर वाला था पोर्शन था वो वाला। इसकी CSS देख लें, अभी अगर आपको दिखाऊं तो अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ अभी है ही नहीं, तो अभी इमेजेस वगैरह डालनी बाकी हैं। तो यहाँ पे हमारे CSS के अंदर चलेंगे, यहाँ पे डाल दूँगा, यहाँ पे कस्टमर्स, और यहाँ पे डॉट कस्टमर रिव्यू को उठाऊँगा मैं सबसे पहले, तो फिर
इस सेक्शन को मैं यहाँ से ऑफ करूँगा। ये हमारा था कस्टमर रिव्यू, ये वाला, इसको उठाऊँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट किया, इसका रेफरेंस यहाँ से लिया, इसको हम मार्जिन टॉप किया। अब मार्जिन टॉप कर लो या मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट कर लो, एक ही बात है। 1 RM इक्वल टू 16 पिक्सल। देन डिस्प्ले किया फ्लैक्स। अभी एक मिनट, अभी डिस्प्ले फ्लैक्स से पहले ना मैं आपको वो जो इमेजेस वगैरह थे ना वो लेके आएंगे। सबसे पहले वो नए इमेजेस को लेके आएंगे, अरे ना फिर कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि इमेजेस बाद में आती है तो समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे कस्टमर इमेज यहाँ से उठाऊँगा मैं, इसको इमेजेस, और यहाँ पे आ गया डॉट इमेजेस, इमेज 1, यहाँ पे ये वाली थी, यानी ये, इसको 1 2 3 के हिसाब से लेके जाएंगे ना आगे, इसलिए मैंने इसका जो चेंज किया था। इसका बैकग्राउंड रहेगा, उसके अंदर URL रहेगा इमेजेस, और उसके बाद यहाँ पे ये योगा वाला, ये वाला है, और यहाँ से इसी को मैं कॉपी करूँगा, एक बार 2 3, ये यहाँ पे 2 कर दूँगा इसको, और यहाँ पे इसको 3 कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ से ये सारे यहाँ से हटाना पड़ेगा यहाँ तक, और ये वाला आ गया, यहाँ से इसको हटाया। इसको ना मैंने थोड़ी ये गलती कर दी, इनको नाम थोड़े अच्छे देने चाहिए। मैंने नाम इन जो है जो मुझे मेरे अनसप्लाइज से मैंने वैसे ही ला के डाल दिए। इमेजेस आनी चाहिए, अभी नहीं है क्योंकि इनको हाइट विड्थ नहीं मिली है, तो अभी आ जाएगी इमेजेस भी। ठीक है, कस्टमर्स, इनसे ऊपर चलूँगा, इनके ऊपर ये देख लो, यहाँ पे इमेज आप आ रही है, देखो यहाँ से, ये देखो इमेज आ रही है। डॉट कस्टमर, कस्टमर कहाँ पे, डॉट कस्टमर यहाँ पे डाला, और डॉट कस्टमर IMG, कस्टमर IMG के अंदर डॉट IMG। ठीक है, अब इनको जो हाइट वेट है वो देंगे, वेथ होगी 200 पिक्सल की, हाइट भी होगी 200 पिक्सल की। ठीक है, ये देखो इमेजेस आ गई, और उसके बाद इनका जो बॉर्डर रेडियस है वो रहेगा 100% का, एंड देन बैकग्राउंड साइज़ है वो कवर रहेगा, और बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो सेंटर रहेगी, और उसके बाद मार्जिन आजू बाजू से 0 एंड देन ऑटो, और उसके बाद जो है मार्जिन बॉटम जो है वो 20 पिक्सल रहेगी। ये देखो ये आ गई हमारी इमेजेस। बस अभी इनको जो है वो सेंटर में लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी तो हमने ऊपर जो डिस्प्ले फ्लैक्स किया था ना ये वाला, इससे ये फ्लैक्स हो गई हुई, ये देखो अभी ऐसी है, फ्लैक्स के बाद ये ऐसी हो गई। अब वापस चलेंगे अपने कस्टमर रिव्यू के अंदर कि कस्टमर ने क्या रिव्यू दिया, और फ्लैक्स किया, अलाइन आइटम्स, सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट ऑल्सो सेंटर, सेंटर में चले जाएंगे, इमेजेस चलेगी सेंटर में। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा जो फ्लैक्स रैप जो है वो रैप रहेगा, और यहाँ से आ गया, ये जो था हमारा कि यहाँ पे आ गया, ये जो H1 है ना, आई थिंक सो मैंने ना इसको थोड़ा गलत डाल दिए, इस H1 को मैं यहाँ नहीं, नहीं ठीक है कोई बात नहीं है, इसको ना फिर मैनुअली कर लेते हैं, लाजमी इसके अंदर अभी डाला नहीं, जहाँ पे है ये ठीक ही। यहाँ से उठाई इसकी क्लास, ये और यहाँ पे ले आया, ये आ गया कस्टमर हेडिंग, और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली वही रहेंगे हमारे प्राइमरी फॉन्ट, और उसके बाद जो फॉन्ट साइज़ रहेगा 2 RM का, एंड देन मार्जिन बॉटम में रहेगा 20 पिक्सल का, एंड देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर रहेगी, और मार्जिन टॉप 10 RM। ये आ गया सेंटर में, बिल्कुल नीड ही नहीं पड़ी किसी और चीज़ की, वरना हम कर लेते। उसके बाद डॉट कस्टमर है, ऊपर इसको भी टेक्स्ट लाइन है, ये बिल्कुल फिर सेंटर में बैठेगा जाके कस्टमर, और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, उसके बाद नीचे जो इनकी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह बची हुई है उनको थोड़ा टारगेट कर लेंगे, ये नहीं है, यहाँ पे ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है ना
अभी इनको थोड़ा देख लेते हैं। कस्टमर डिस्क्रिप्शन, यहाँ से ये वाला नहीं है, कस्टमर नेम ये वाला है कस्टमर डिस्क्रिप्शन। यहाँ से उठाऊंगा इसको और कस्टमर हेडिंग, तो ये यहाँ पे नहीं आएगी, ये इसको थोड़ा नीचे करूँगा और यहाँ से इसको यहाँ पे डाल दूँगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 पिक्सल का रहेगा, उसका मार्जिन टॉप 20 पिक्सल की रहेगी, और उसके बाद मैक्स विड्थ जो है वो 200 पिक्सल की रहेगी। टेक्स्ट अलाइन सेंटर रहेगी, और उसके बाद जो है मार्जिन जो टोटल रहेगा, और मार्जिन राइट नहीं टोटल मार्जिन जो 10 पिक्सल का रहेगा, और उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो वेयर एंड देन प्राइमरी फ़ॉन्ट रहेंगे। तो ये देखो, तो ये आ गया बन के हमारा हुआ रेडी। हमारी जो डिस्क्रिप्शन थी वो भी बन के आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो था हमारे 2 सेक्शन ये हमने आज बना लिए, प्रोडक्ट और क्लाइंट सेल्स वाला। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर फुटर और कैसे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है वो देखेंगे, तो अपने पार्ट 3 के अंदर। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3 के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, वेलकम बैक। तो ये है हमारी पूरी वेबसाइट का पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 के अंदर हमने ये बनाया था। यहाँ पे ये फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन एंड नेक्स्ट जो था दूसरा पार्ट था, उसके अंदर हमने बनाया था ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो वाला, और उसके ऊपर हमने ये देखो ये बनाए थे हवर इफेक्ट, और उसके बाद ये फ्लैक्स को यूज़ करते हुए ये हमने प्रोडक्ट्स बनाए थे। और उसके बाद जो है यहाँ पे आवर क्लाइंट वाला हमने बनाया था ये वाला। अब जो नेक्स्ट और आखिरी पार्ट है इसके अंदर हम फुटर बनाएंगे और इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। तो बैक चलेंगे हम अपने HTML के अंदर, और यहाँ पे एक टैग लगा देंगे फुटर का। ये हम फुटर वाला यहाँ पे ये फुटर आ गया, और फुटर के बाद यहाँ पे मैं एक बना हुआ कंटेनर, ठीक है, यहाँ पे एक कंटेनर बना दूंगा, और उसके अंदर जो है एक H1 और उसके बाद डॉट यानी इसकी जो हेडिंग होगी वो होगी फुटर हेडिंग, और उसके अंदर मैं डाल दूँगा लोकेशन। उसके बाद जो है यहाँ पे एक H2 होगा, यहाँ पे H2 एंड देन यहाँ पे एक H3 होगा। H2 ही होगा, दोनों H1 और 2 दोनों को 2 कर दे, 3 कर दूँगा तो बहुत छोटा हो जाएगा ही। उसके बाद यहाँ पे फुटर, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा यहाँ पे प्राइमरी हेडिंग, प्राइमरी एंड देन हेडिंग, और यहाँ पे प्राइमरी सेम वही प्राइमरी हेडिंग ये आ गया। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा यहाँ पे START स्टार्ट विद एंड यही काफ़ी है। यहाँ आप आगे कुछ लिख वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, या भाई चलो मैं कुछ और लिख लेता हूँ। स्टार्ट विद आवर को बड़ा करूँगा आवर फ्रेश, देन यहाँ पे ये वाला डालूँगा श्रिम्प्स जो भी है जो प्रोनाउंस है आप बता दें 4 2 देन 1 3 ये हो गया। और उसके बाद सम ऑन अर्थ, यानी हम अर्थ पे कहीं रहते हैं यही है और हम बाहर कहीं नहीं, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला जो डिव था यानी पहला कंटेनर था। अभी इस कंटेनर को मैं 2 बार और यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है। ये आ गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे वर्किंग आवर्स, यहाँ पे WORKING वर्किंग, देन आवर्स, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं काट दूँगा मंडे टू मंडे एंड मंडे से फ्राइडे, और यहाँ पे उसके बाद सैटरडे कुछ भी कर देंगे, यही रहने दे रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। और यहाँ से एक मैं हटाऊँगा इस वाले को, आखिरी के अंदर हम 2 डालेंगे, 3 नहीं डालेंगे। यहाँ पे इसको कंटेक्ट अस करूँगा, आप कंटेक्ट अस एंड देन यहाँ पे आप अपनी कोई ईमेल डाल दें, मैं डाल रहा हूँ कोडिंग एंड देन स्टार्टअप यहाँ पे @gmail.com
यहाँ पे इसके अंदर स्पेस नहीं आएगा। ये हमारी ईमेल आ, तो वापस चलेंगे अपने CSS के अंदर और इसको जो है करेंगे स्टाइल। ये हमारे पहले 2 प्रोजेक्ट्स जो हमने किए, पहले जो पार्ट थे उसके अंदर जो हमने किया था वो हमारा जो कोड है, और ये कोड आपको मेरी गिटहब प्रोफाइल के ऊपर फ्री में मिल जाएगा, और प्रोफाइल का जो लिंक है वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे हैश अभी मेरे पास 1F और उसके बाद 1E और 1E, ये हो गया हमारे पास एक कलर। तो उसके बाद यहाँ पे empty यानी मार्जिन टॉप, मास्क नोड नहीं, empty टॉप जो है वो 10 REM करेगा। उसका कलर जो है वो वाइट रहेगा, और उसके बाद इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स रहेगा। अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और उसके बाद हाइट 100 VH, और उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है वेयर एंड देन प्राइमरी फ़ॉन्ट। और यहाँ पे ये देखो ये आ गया हमारा जो फुटर था वो आ गया। आप चाहो तो इसको थोड़ा और इसको मैं मॉडिफाई कर ही देता हूँ, तो चलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, इसके अंदर थोड़ी गैप वगैरह डाल दो, ये ठीक हो जाएगा फुटर। और उसके बाद यहाँ पे कंटेनर, और उसके बाद यहाँ पे फुटर एंड देन यहाँ पे हेडिंग रहेंगी। मार्जिन बॉटम 3 REM की, तो ये देखो आगे 3 REM की आ गई। इसका फुटर है, डॉट कंटेनर है एंड देन फुटर। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी टोन्स क्या था, प्राइमरी, उसके बाद क्या था, हाँ यह वाला का प्राइमरी हेडिंग्स, ये उठाऊंगा यहाँ से और यहाँ पे लाके चिपका दूंगा इसको। तो इसका जो फॉन्ट वेट है वो नॉर्मल, और फॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल एंड मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ये देखो ये आ गया हमारा जो फुटर था वो बन के रेडी हो गया। अभी ये ना पूरी तरह से ना रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये ऊपर से ये देखो ये फिर भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिव है भी। ये देखो ये वाली है, ये इनको थोड़ा रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा, तो इसी को रिस्पॉन्स करेंगे हम। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपनी मीडिया क्वेरीज़ का। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा @ एंड देन मीडिया, जब मैं लिखूँगा ओनली, एंड उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन एंड देन ऐड देन मैक्स, उसके बाद विथ होगी हमारे पास 900 पिक्सल। सिर्फ इसी 900 पिक्सल के लिए करूँगा मैं। अपने हेडर को सबसे पहले तो हमारा हेडर ही है, हेडर रहेगा, उसकी जो हाइट है वो 120 VH हो जाएगी, एंड टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर हो जाएगी। वही ऊपर चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारे हेडिंग के अंदर क्या हुआ है। तो ये देखो 120 VH की है, तो यहाँ पे गैप आ गया है थोड़ा सा। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 1 है हमारा, नॉट सेक्शन 1, उसकी हाइट भी 120 VH कर देंगे, 120 VH, और टेक्स्ट लाइन इसका भी सेंटर करेंगे। तो ये देखो इसके अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारी हेडर इमेज है, इस हेडर इमेज की जो विड्थ है वो 250 पिक्सल एंड देन हाइट भी 250 पिक्सल। तो ये छोटी हो जाएगी थोड़ी सी, ये देखो सी हो गए, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल सेट आ गए, ये आ गए हमारे बटन्स वगैरह। और उसके बाद जो है क्या आएगा देख लेते हैं थोड़ा सा। हेडिंग्स वगैरह है वो देखेंगे, उनको थोड़ा सा ना फ़ॉन्ट वगैरह, मेन हेडिंग है इनका फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देंगे, पहले ही रखा हुआ था 5, अब 3 REM कर देंगे, एंड मार्जिन टॉप जो है 2 REM की कर देंगे। ये के जो हेडिंग्स हैं ये देखो यहाँ पे छोटी हो गई। उसके बाद जो है प्राइमरी हेडिंग्स हैं उनको भी थोड़ा देख लेता हूँ। प्राइमरी हेडिंग्स, और प्राइमरी हेडिंग्स के अंदर इनकी जो विड्थ है सबको 500 दी थी, अभी 400 पिक्सल कर देंगे।
तो ये जो है यहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह जो दिया था ना हमने, यहाँ पे ये ठीक हो गया इधर, ये वाला, ये इन प्राइमरी हेडिंग्स ये वाली थी, इनकी जो विड्थ थी वो कम कर दी। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे जो कस्टमर के अंदर हमारी कस्टमर IMG के अंदर .img है वो आएंगे, और इसकी जो विड्थ है वो 150 पिक्सल एंड देन हाइट भी 150 पिक्सल। कस्टमर मेरा पोर्शन कहाँ पे है, ये रही, ये होगी छोटी इनकी इमेज। बट ये जो है ना हमारा फुटर है ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसको यहाँ पे हमने फ्लेक्स रैप नहीं दिया, तो यहाँ पे कर दूँगा मैं, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे फ्लेक्स रैप, इसको कर दो रैप, तो ये हो गया रैप। तो ये देख, ये हमारे पास रैप होगा, और जो हमारी जो वेबसाइट थी वो रिस्पॉन्सिव भी हो गई। तो उसके बाद जो है ये जो हमारा प्रोजेक्ट था यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको मैं शुरू से दिखाऊं कि हमने कैसे कैसे इसको सेक्शन के अंदर किया, तो फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पे लोगो बनाया, ये हैमबर्गर मैन्युअली बनाया, और उसके बाद यहाँ पे ये जो है इसके लिए हमने फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ किए थे, एक तो रोबोटो का था और एक पता नहीं कौन सा डिस्प्ले था, अभी देख लेते एक कौन सा था जो हमने ऊपर यूज़ किया है इसको, वो था हमारे पास प्ले फेरी का, ठीक है, प्ले फेयर का डिस्प्ले का था वो यूज़ किया। उसके बाद बटन्स वगैरह उसके ऊपर हवर कैसे लगाते हैं ये देखा। उसके बाद यहाँ पे एक इमेज थी, और उसके बाद ये नेक्स्ट सेक्शन ये हमने पार्ट 1 के अंदर बनाया था, और पार्ट 2 के अंदर हमने ये प्रोडक्ट सेक्शन और उसके ऊपर ये बटन्स वगैरह और ये बनाया था। और उसके अंदर ये पहले ये बिल्कुल एक लाइन के अंदर थे, इनको कैसे फ्लैक्स रैप की एक प्रॉपर्टीज़ हमने इनको ऊपर नीचे किया, ये हमने देखा। और उसके बाद ये वाला आवर क्लाइंट सेक्शन ये हमने बनाया, और आज के इस सेक्शन के अंदर हमने फुटर और इसको रिस्पॉन्सिव कैसे करना है ये देखा। तो ये जो हमारा हुडी वेबसाइट का जो पार्ट था ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।